अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रवि और उसकी पत्नी सरला रहते हैं। लगता है अब की बार आलू की फसल कुछ खास नहीं होगी। क्यों सरला, भला ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम हमेशा उल्टी ही बात क्यों करती हो? क्या मैं हमेशा उल्टा ही बोलती हूँ? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा बारिश इतनी ज्यादा हो रही है? हाँ, हो तो रही है। कोई नहीं, तुम चिंता मत करो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल खेत में जाकर देखते हैं। सुबह होते ही रवि और सरला दोनों खेत की तरफ जाते हैं। चलो, अच्छा हुआ जो भगवान की कृपा से बारिश ज्यादा होने के बाद भी फसल खराब नहीं हुई। देखा तुमने सरला, बारिश ज्यादा होने के बाद भी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम फालतू में चिंता करती रहती हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं तो मौसम देखकर डर ही गई थी। भगवान का शुक्र है कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सही कह रही हो। अब मैं एक काम करता हूँ, जरा बाजार जाके आता हूँ, पता लगाता हूँ आलू की फसल का क्या दाम चल रहा है। देखता हूँ क्या हिसाब किताब रहता है। शाम के समय जब रवि घर आता है, रास्ते में उसकी मुलाकात किशन लाल से होती है। अरे रवि, कहाँ जा रहा है? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया था? अरे नहीं नहीं किशनलाल बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। फसल की कटाई का समय है ना, इसीलिए समय नहीं मिल पाता। इसलिए आपको कई दिनों से गांव में दिखाई नहीं दिया मैं। और बता, कैसी हुई फसल? फसल तो अच्छी हो गई मुखिया जी, पर दाम अच्छा नहीं मिल रहा। अरे, फिर परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना, मैं खरीद लूंगा। बाजार से अच्छा दाम दूंगा। मैं सोच कर बताता हूँ मुखिया जी। हाँ हाँ, ठीक है, सोच ले। चल, अब चलता हूँ। जरूरत पड़े तो याद करना। अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर जरूर याद करेंगे। मुखिया जी, एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ विक्रम, पूछ। मुखिया जी, आप तो मुझे बहुत समझदार लगते हैं, फिर क्यों आप इस रवि की मदद करने की कह रहे हैं? पता है आपको ये कितना घमंडी है, हमेशा अकड़ में रहता है। अरे विक्रम, तूने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं इसकी मदद करूंगा? जहाँ मेरा फायदा नहीं होता वहाँ का मैं पानी भी नहीं पीता। तुझे तो पता है ना। चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। रवि घर आकर सारी बातें सरला को बताता है। तुमने बात ही क्यों की उस बेईमान मुखिया से? उसने कभी गांव की भलाई का कोई काम भी किया है? उस लालची आदमी से दूर ही रहना भला है। मैं तो खुद ही उससे दूर रहता हूँ। वो तो मैं रास्ते से जा रहा था, तब वो खुद ही बात करने लग गया। रवि ने कई लोगों से बातचीत की पर बात नहीं बनी। हार थक कर रवि मुखिया के पास गया। अरे अरे रवि, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया जी, बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ बताओ, किस लिए परेशान हो तुम? मैंने हर जगह आलू की फसल का दाम पता किया, पर बात नहीं बनी। आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आप खरीद लीजिए सारे आलू। कम से कम इतना दाम मिल जाएगा जितना मेरा खर्चा हुआ था। देखो रवि, मैं घाटा नहीं झेलता। तू अपना है इसलिए कुछ पैसे दे दूंगा, पर पूरा दाम तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। बाकी तेरी मर्जी है, जो तुझे ठीक लगे तू ऐसा कर। तेरी फसल है, मुझे क्या लेना देना। मैं सोचकर बताता हूँ मुखिया जी, मुझे थोड़ा समय दें। रवि घर आ जाता है और सरला से बातें करता है। एक तो यह बेईमान मुखिया मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, ऊपर से जैसे तैसे समय बीत रहा है। आलू की फसल सड़ने लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा अब। वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा। राशन भी खत्म हो गया है। सेठ की दुकान पर गई थी राशन लाने, उसने उधार से राशन देने से मना कर दिया। वो बोले और उधार नहीं दे पाऊंगा। घर आई हूँ तब से चिंता खाई जा रही है। फसल अच्छी हुई तो दाम अच्छा नहीं मिला। भगवान, पता नहीं क्या होगा हमारा। हाँ, एक बात और, मैं कई दिनों से सोच रही थी पर मेरी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों ना हम इन आलू से तरह तरह के व्यंजन बनाएं और गांव में नदी के पास शाम को खूब चहल पहल रहती है, वहां बेचें।
क्या सोचते हो? हाँ हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर कुछ फायदा भी मिलेगा या नहीं? उसी शाम रवि के पैर में चोट लग जाती है। सरला यह देखकर दुखी हो जाती है। रवि के घर पर रहने से उनका गुजर बसर मुश्किल हो रहा था। सरला खुद काम करना शुरू करती है। सरला आलू की टिक्की बनाती है और बेचना शुरू कर देती है। सुबह से दोपहर हो जाती है पर कोई सरला के ठेले पर नहीं आता। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई भी नहीं आ रहा मेरी बनाई हुई टिक्की खाने। सोचा था कुछ मदद हो जाएगी घर चलाने में, पर यहाँ तो एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कैसे गुजारा होगा हमारा। भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? अरे बूढ़ी माई, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कई दिनों से ढंग से कुछ खाया नहीं है बेटी। कोई भी मुझ भिखारिन को खाने को नहीं देता, उल्टा डांट फटकार कर भगा देता है। परेशान मत हो बूढ़ी माई, बैठो, मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ। बेटी, पर मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बूढ़ी माई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सरला बूढ़ी माई को भरपेट खिलाती है। बूढ़ी माई बहुत खुश होती है। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने मुझ बुढ़िया को खाना खिलाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, सदा सुखी रहो बेटी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत चली जाती है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लोग सरला के ठेले पर आने लग जाते हैं। शाम होते होते सब खत्म हो जाता है। किशनलाल, मुखिया का चमचा विक्रम, यह सब कहीं से छुपकर देख रहा होता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी बनाई हुई सारी आलू टिक्की खत्म हो गई और लोगों को खूब पसंद भी आई। दिन ढलने लगा है, जल्दी से घर के लिए निकल लेती हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। रात को विक्रम मुखिया के पास जाता है। अरे विक्रम, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है? अरे मुखिया जी, मैं तो आपके मतलब की बात बताने आया हूँ। अपने गांव का वो रवि याद है आपको, जो फसल बेचने आया था? रवि? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? दोबारा तो वो दिखा ही नहीं। लगता है कुछ ज्यादा ही अकड़ है इसमें। आपको पता है, मैंने शाम को उसकी पत्नी सरला को नदी किनारे ठेले के साथ देखा। अच्छा, वो क्या कर रही थी वहाँ? वहाँ तो सब खाने पीने की दुकानें होती हैं, उसका वहाँ क्या काम? यही तो बात है मुखिया जी, वो वहाँ पर ठेला लगाने लगी है। मेरे देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक गया। बहुत खुश नजर आ रही थी। अच्छा, ऐसा क्या बेच रही थी वो जो सब कुछ खत्म हो गया? अरे आलू की टिक्की मुखिया जी, आलू की टिक्की। ओहो, तभी मैं सोचे वो रवि का बच्चा दोबारा क्यों नहीं आया मेरे पास। धीरे धीरे रवि की हालत में भी सुधार आने लगता है। रवि और सरला की आर्थिक स्थिति भी पहले से ठीक होने लगती है। सरला, तुम्हारी मेहनत और समझदारी की वजह से अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी जगह तुम होते तब तुम मुझे अकेला छोड़ते क्या? नहीं नहीं सरला, बात अकेला छोड़ने की नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? जी हाँ, आपने सही कहा। पति पत्नी को तो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।